अगर आप भी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं एंड सेकेंड ईयर में हैं एंड आप मैकेनिकल, प्रोडक्शंस, बायोटेक, फूड टेक, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड ऐसे ब्रांचेस में हैं जो कि नॉन टेक ब्रांच है। अगर आप नॉन टेक में होकर आप अगर सोच रहे हैं कि भाई मैं टेक ब्रांचेस में लाइक CSC, AI/ML के अंदर क्या भैया मैं जॉब ले सकता हूँ, क्या मैं प्लेसमेंट में बैठ सकता हूँ, तो हाँ, मैक्सिमम तो नहीं बट हाँ एट द एंड कुछ नहीं तो 40 to 45% जो बढ़िया बढ़िया कंपनी है, जो कह सकते हो बहुत अच्छे लेवल पे की कंपनी है, वो भी जो है नॉन टेक वाले को भी अलाउ करती है प्लेसमेंट के अंदर। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग कि मुझे नॉन टेक में चलिए भैया मुझे ब्रांच तो मिल गया बट मुझे टेक में ही प्लेसमेंट लेना है, तो आप ऑफ कैंपस भी जाके अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता क्या है बच्चों के अंदर कि उन्हें लगता है कि यार मुझे टेक में जाना था, मुझे CSC चाहिए था, मुझे ऊपर वाली ब्रांचेस चाहिए थी। बट द थिंग इज़ कि रैंक या फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्हें जो है टेक का ब्रांच नहीं मिल पाता, लाइक CSC, AI/ML या फिर उससे इंटीग्रेटेड जो भी डेटा साइंस वाली ब्रांचेस हैं, लाइक उधर नहीं मिल पाता है। तो फिर उन्हें लगता है कि भैया मेरा तो करियर यहीं पे दब के ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम कंप्लीट गाइडेंस पूरा देने वाला हूँ, लाइक कि आप नॉन टेक में रहते हुए आप टेक का कैसे तैयारी कर सकते हैं एंड एक अच्छा प्लेसमेंट और एक अच्छा जॉब जो है सिक्योर कैसे कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज उज्जवल शर्मा। मैं करेंटली BIT मिश्रा के अंदर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 4th ईयर का स्टूडेंट है। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो उन बच्चों के लिए जो कि अभी फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं और फर्स्ट ईयर से ही अपने आप को डेडिकेट करके और डिसिप्लिन के अंदर रख के वो सोच रहे कि भैया मैं यहाँ से अगर किसी भी कॉलेज के अंदर मैं एक अच्छा प्लेसमेंट सिक्योर करके जाऊँ, तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना आपको यहीं पे देखने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ या फिर और लोगों की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम लोग, मतलब कि मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं लाइक कि उनका ऐसा सीन होता है कि वो लोग जो है थर्ड ईयर के अंदर पहुँच कर वो सारी चीज़ें करते हैं। लाइक उस टाइम DSA कर रहे होते हैं, कोडिंग्स कर रहे होते हैं, DBMS पूरा कर रहे होते हैं, SQL, पावर बाई, वॉट एवर दे वॉन्ट, एक्चुअली दे स्टार्ट इन अ थर्ड ईयर। ये आपको नहीं करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखना सबसे पहली बात, एंड कोशिश करना कि अभी से ही फर्स्ट ईयर के अंदर से ही आप जो स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि कॉलेज ईयर वाकई में एंजॉय करने वाला चीज़ है। आई एग्री विथ यू, क्योंकि ये 4 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एग्री विथ यू, बट द थिंग इज़ किसी 4 साल के अंदर आपको भी अपना करियर बनाना है, अपना आगे वाला पूरा फ्यूचर जो है सिक्योर करना है इसी 4 साल के अंदर ही। तो सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में सबसे पहले ही आप स्टार्ट कर दो। एंड अगर सेकेंड ईयर वाले भी बच्चे अगर देख रहे हो तो सेकेंड ईयर में भी बहुत ज़्यादा कुछ अभी बिगड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अगर थर्ड ईयर में चले जाओगे तब चीज़ें हो सकती है कि थोड़ा हाथ से आउट हो जाए। बट वो प्रोग्रामिंग, अगर फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं और कब यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे C++ हो गया, जावा हो गया एंड पाइथन हो गया। अगर आपका SD पोस्ट के लिए लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर और या फिर DSA के साइड में आप जा रहे हो तो आप मस्ट है C++ या फिर जावा। इन दोनों में से कोई एक पे बहुत अच्छा कमांड आपका होना चाहिए, C++ या जावा। ये तब के केस के लिए जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर आप जो है DSA वाले रोल के लिए जा रहे हो तब, ठीक है। एंड जैसे एक और था पाइथन, जो कि मैंने मेंशन किया। लाइक पाइथन जैसे आपका डेटा एनालिटिक्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, AI हो गया एंड मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स हो गया। इस वाले साइड में अगर आपको जाना है तब आप जो है पाइथन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग के आपको ये सीखने में अप्रॉक्स 2 से 3 मंथ आपको लग सकते हैं किसी भी एक लैंग्वेज में, या तो C++ या तो जावा या तो पाइथन, या आपको मिनिमम 3 मंथ लगेंगे ही, ठीक है। एंड 3 मंथ में फंडामेंटल पे पूरा का पूरा फोकस करना है, लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रिंग और बेसिक OOP कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि कौन इंटरव्यू में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो फंक्शंस, एरेज और स्ट्रिंग्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रहते हैं आपको वहीं से आते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट का जो एग्जाम होता है कंपनी का, वहाँ पे भी आपको फंक्शंस, एरेज और स्ट्रिंग से पूछा जाता है। इवन आप इंटरव्यू में जाओगे तो ऑलमोस्ट जो चीज़ें घुमा फिरा के आपसे जो पूछी जाएंगी वो भी इन्हीं तीनों टॉपिक के अंदर से ही पूछी जाने वाली है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ होता क्या है, जैसे हमने भी गलती कर रखा है, मैंने भी गलती कर रखा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलती ना करो। लाइक ऐसा कॉन्फिडेंट बिल्डअप आ जाता है, जैसे फेक कॉन्फिडेंट ये तब बिल्ड होता है। लाइक आप जो है क्रैश कोर्सेज जो है यूट्यूब के अंदर गए, 20 घंटे से लेकर 36 घंटे 48 घंटे तक जो भी रहा आपने वो देख लिया एंड यू थिंक कि भाई मैं जो हूँ अब इस चीज़ में मास्टर हूँ, बट ऐसा नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है।
आपको एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप डीएसए करो तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 100 to 150 जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस की ओर आपका ये जाएगा, ठीक है। एंड रही बात C++ जावा का, तो ये ऐसे आप जो है 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट आराम से आप सीख सकते हो, ठीक है। आप बेसिक्स तो नहीं, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट लेवल तक आप एकदम अच्छे तगड़े हो सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होगे, ठीक है, आप जैसे छोटा ही सीखे कैसे यूज़ कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन या फिर किसी भी एरे स्ट्रिंग कुछ भी फंक्शन का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक छोटा सा सीखे, जस्ट गो टू द VS कोड एंड वहाँ पे जाके आप कंपाइलर चूज़ करो, जिस भी लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हो, C++, जावा, वॉट एवर यू आर डूइंग, वहाँ पे कंपाइलर चूज़ करो, छोटा सा ही आप जो है अपने से बनाने की कोशिश करो, या फिर आप कोड ही देख के समझो कि आखिर उस कोड के अंदर एक्चुअल में क्या जो है आपका लाइक कह सकते हो क्या ऐसा मतलब यूज़ हो रहा है, एक्चुअल में क्या मतलब प्रोसेस फॉलो अप हो रहा है जिसके कारण ये हो पा रहा है या फिर वो हो पा रहा है, कुछ भी ऐसा फंक्शन, ठीक है। उसको खुद से प्रैक्टिस करने का, अपना खुद का लॉजिक जो है ना डेवलप करने की कोशिश करना। छोटा ही रहे, मल्टीप्लिकेशन ही क्यों ना कर रहे हो या फिर एडिशन ही क्यों ना करो, उसका छोटा सा जो है पार्ट जो है आप अपने खुद से लॉजिक से दूसरे लॉजिक के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करना। अब जैसे फर्स्ट ईयर में हुआ क्या कि आप जो है 3 महीने तक लगातार मतलब आप एक किसी लैंग्वेज के ऊपर वर्क किए एंड यू नो द वेरी वेल एक्चुअली इंटरमीडिएट लेवल, you know the functions, you know the logics and how to implement it, how to use it, how to solve it, you know the basic actually intermediate level of the programming. Now the second step is the very most important for the software role, DSA, data structure and algorithm, ठीक है। it is actually a very most important and the favorite topic for the placement actually. don't think कि भाई साहब ये बहुत टाइम से चलता आ रहा था, ये आज भी पुराना हो चुका है, नो, इसके अंदर लॉजिक्स चेंज हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस एंड द प्रॉब्लम्स है वो चेंज हुए हैं, अप्रोच चेंज हुआ है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि वो सेम डीएसए आज ही है, लेकिन अप्रोचेस चेंज है, लॉजिक्स चेंज है, क्वेश्चंस चेंज है, बहुत सारे चेंजेस हैं इसके अंदर। तो डोंट थिंक कि ये यूजलेस रहने वाला है, ओके, आपका ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, पहला तो आपने प्रोग्रामिंग खत्म की एक लैंग्वेज, देन उसके बाद आपने अप्रोच डाला डीएसए पे। डीएसए पे सबसे पहले आपने, मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, जैसे सब पहले आप जैसे बिगनर लेवल से पहले स्टार्ट करोगे ना, 2+2 क्या होता है, देन उसके बाद जाओगे 2500 प्लस समथिंग लाइक दैट, मतलब कि आप जो है बेसिक से पहले स्टार्ट करो। तो बेसिक सबसे पहले होगा एरे और स्ट्रिंग्स, फिर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्वी एंड हैशिंग, उसके बाद आपका रिकर्शन आता है, ठीक है। रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकर्शन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। एंड सर्चिंग और रिकर्शन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन उसके बाद है ट्रीज, फिर बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च ट्रीज है, हिप्स और द ग्रैप्स, ठीक है। एंड देन द ग्रीडी एल्गोरिदम्स और द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन इंटरव्यू एक्चुअली। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे से भी खुद पूछा गया है, मैं खुद अप्लाई किया हुआ था ऑफ कैंपस के थ्रू भी, तो SD पोस्ट के लिए, तो आई ऑल्सो लाइक क्वेश्चन बाई द HR, टेक्निकल HR, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो सो आपका जो सेकंड है, पहला तो हो गया प्रोग्रामिंग, देन हो गया आपका डीएसए। ये दो चीज़ें आपको करनी ही करनी है। डीएसए में आपको, डीएसए देखो करते रहना, ये छोड़ना नहीं है, जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती तब तक आपको प्रैक्टिस करते हुए ही जाना है, ठीक है। बस हाँ, ये दिमाग में रखना कि फर्स्ट ईयर में ऐसा ना हो, प्रेशराइज मत फील करने लगा कि भैया मैंने डीएसए का, मुझे तो भाई 1500 से 2000 क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना। नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आप फिर तो गलत डायरेक्शन में आप चले जाओगे, ठीक है। आप जो है ऑलमोस्ट मान के चलो 100 to 150 या फिर 200, मैक्सिमम 200 DSS क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के अंदर, इंटायर फर्स्ट ईयर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। और आपका ये जो 100 से 200 तक मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बताया मैंने, ये एक्चुअली में डेवलप कर रहे हैं क्या आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक एक्चुअली मोटिव ये है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे डेवलप कर पा रहे हो, ठीक है। लाइक कैसे क्रिटिकल थिंकिंग आप अपने माइंड के अंदर डेवलप कर पा रहे हो, ये उस चीज़ के लिए है बेसिकली, ठीक है। आप कैसे लॉजिक को समझ पा रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को कैसे उस लॉजिक या फिर उस अप्रोच के अंदर कैसे आप डेवलप कर पा रहे हो, उसके लिए ही एक्चुअली ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका लाइक पोर्टफोलियो डेवलप करना, लाइक गिट एंड गिटहब पे। First of all, the first approach would be your in a GitHub is actually to develop the basics concept actually। पहले क्या होता है GitHub, पहले वो पहले देखना है, एडवांस लेवल पे भी स्टार्ट में ही नहीं चले जाना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स वर्जन को पूरा कंट्रोल कैसे समझना है वो देखना है, ठीक है।
एंड कॉमिट कैसे यूज़ करते हैं, लाइक कोड कैसे पुश करते हैं। ये बेसिक जो चीज़ें ना वो आपको स्टार्टिंग में सीखनी है। ये आपको सीखने में ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो आपको 10 to 11 डेज़ लगेगा, जो कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। मुझे 10 to 11 डेज़ लगे इसको एक्चुअली में समझने के लिए। एंड होगा क्या कि अगर आप फर्स्ट ईयर से कर रहे होगे तो फर्स्ट ईयर से लेकर आप थर्ड ईयर तक, जब तक आप ये गिटहब पे पूरा प्रोजेक्ट्स या फिर अपना जो भी कोड जो भी है पुश करते हुए रहोगे, तो आपका एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड पोर्टफोलियो जो है बन के रेडी होने वाला है, जो कि आपका गिटहब का जो लिंक है आप अपने रेज्यूमे के अंदर एक्चुअली में ऐड कर सकते हो, सो डैट कंपनी कैन सी योर प्रोजेक्ट्स व्हाट यू हैव डेवलप्ड फ्रॉम द पास्ट। एंड क्या वो लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली में कि आपने फर्स्ट ईयर से ही भाई बहुत डेडिकेटेड होकर आपने मेहनत किया हुआ है, ठीक है। तो आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग या फिर ऐसे इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है ना आपका जमने वाला है। एंड द फोर्थ मेजर पॉइंट इज़ लाइक डेवलपमेंट। देखो फर्स्ट ईयर में ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा आप लोग पूरा स्ट्रांगली जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्लाउड एआई हो गया एंड साइबर सिक्योरिटी और 10 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक साथ आप नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। पहले जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, ठीक है। दैन उसके बाद अगर आपका वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर मन आ रहा है, इंटरेस्ट जाग रहा है, तो HTML CSS हो गया और जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब फंडामेंटल्स पूरा का पूरा कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है, तब आप जो है रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क पे मूव कर सकते हो, ठीक है। एंड आप देन उसके बाद बैकएंड पे आप स्विच कर सकते हो, APIs आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस और डेवलपमेंट्स कर सकते हो, सीख सकते हो। तब ऐसे ऐसे फॉलो अप करना, जो मैंने चारों पॉइंट ऐसे ऐसे बता रखा है ना, आप वैसे ही फॉलो अप करना, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर में गोल आपका ये होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लाइक कैसे बिल्ड होती है, ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या उसके पीछे फंडामेंटल्स है, आपको वो बेसिकली सीखना, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डेवलपमेंट में कि आपको एटलीस्ट 2 स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाने, बहुत हाई फाई नहीं, बहुत एडवांस लेवल के नहीं, बट हाँ 2 हाई फाई प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने, 2 स्मॉल प्रोजेक्ट्स बेसिकली आपको बनाने रहेंगे। जैसे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गया, ठीक है, टू डू एप्लीकेशंस हो गया, ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप से रिलेटेड आपको कुछ 2 स्मॉल फर्स्ट ईयर के अंदर आपको जो है प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो के अंदर जब ऐड ऑन हो तो वो चीज़ें आपको शो अप करे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप ऐसे जो है पूरा फॉलो अप करना है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डेवलपमेंट में, लाइक व्हाट वी एक्चुअली डिड, सो मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब ऐसे कह सकते हो कि पोल पट्टी खोलने वाला काम है। लाइक ऐसा होता है ना, मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि लाइक उनके पास कोई भी ऐसे पोर्टफोलियो के अंदर या फिर कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्या करते हैं कि वो लोग जैसे डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू एंड उसका नेम चेंज कर देते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे चेंज कर देते हैं एंड अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। होता क्या है कि ऐसे ऐड ऑन करने के बाद आपका रेज्यूमे तो अच्छा दिखता ही है, बहुत अच्छा दिखता है, बट द थिंग इसकी फिर आप शॉर्टलिस्ट हो जाता है। देन आप जब इंटरव्यू राउंड के लिए पहुंचोगे तो वहाँ पे होगा क्या कि आपसे इंटरव्यूअर पूरा पूछ देगा कि भाई अपने ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसका आर्किटेक्चर क्या है एक्चुअली में, ठीक है, इसका डेटाबेस कैसे वर्क करता है, आपने क्या लॉजिक इसके अंदर लगाया बेसिकली, ठीक है। जब आपसे वो क्वेश्चंस जब पूछने लगेंगे तब आप वहीं पर धाराशायी हो जाने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें मत करना, ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए मैं फर्स्ट ईयर से ही तुम लोगों को गाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर बात करूँ सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को, ठीक है, सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन को एकदम सीरियसली ले लेना, लाइक एडवांस DSA वहाँ पे करने लगना, ठीक है। अब उसके अंदर करना क्या होगा, ट्रीज, ठीक है, BST हो गया, हिप हो गया, ग्राफ्स हो गया, ग्रिडी हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया और डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक्स पे फोकस करना, वो भी एडवांस लेवल पर, ठीक है। बेसिक्स लेवल आपने जो है फर्स्ट ईयर के अंदर कर रखा है, अगर जो सेकेंड ईयर वाला बंदा है वो भाई साहब अभी भी कर सकता है, ठीक है, अभी भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ जो मेजॉरिटी स्टूडेंट गलत करते हैं और होता भी है बेसिकली एक्चुअली होता ये है कि आप जो है जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते, ठीक है, जब आप DSA कर रहे होते तो होता क्या कि हम इंटरनेट से सोल्यूशन देख लेते हैं उस प्रॉब्लम का, देन उसके बाद कॉपी पेस्ट करके ऐसे करते हैं, बट ऐसा मत करना, ठीक है। एंड सेकेंड ईयर में टारगेट बना के रखना, एटलीस्ट आप जो है अपने आप को पुश करके 300 न्यू क्वेश्चंस जो है आप लगाना। लाइक फर्स्ट ईयर में आपने अगर मिनिमम भी मान के चले आपने 100 क्वेश्चन लगाए और इधर आपको मिनिमम अगर इधर भी मान लेते तो 250 लगाए, तो 350 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके सेकेंड ईयर तक कंप्लीट रहेंगे। बट द थिंग इज़ कि आई नो कि आप लोग जो है थोड़ा मेहनत करोगे एंड आप लोग जो है अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन जो है हिट करने की कोशिश करोगे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। हाँ, इस पे ध्यान रखना, आंसर जो है देख के कॉपी करने की मत कोशिश करना एंड वही डाल देना। अगर देख भी रहे हो आंसर तो लॉजिक डेवलप करना, ठीक है, कि क्या उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखना, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं SQ।
उसके बाद आते हैं हम लोग जो है आपका SQL एंड DBMS, ठीक है। तो SQL जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, लाइक ये बहुत जगह एक्चुअली होता भी है। तो देखो सिंपल से एकदम चीज़ तुमको बताता हूँ कि SQL वगैरह कैसे करना है, ठीक है। देखो सेलेक्ट पहले करना है, वेयर करना है, ऑर्डर बाई करना है, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रुप बाई करना है एंड हैविंग ज्वाइंस एंड सब क्यूरी CTES और इवेंचुअली विंडो फंक्शंस भी सीखना पड़ेगा। एंड इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू के अंदर मेरे से भी पूछा गया है, लाइक ग्रुप बाई है ये आपका, ग्रुप बाई से मेरे से क्वेश्चन इसका एक्चुअली में पूछा गया था। तो ये आपका चीज़ जो है ना हेल्प करने वाला है, तो ग्रुप बाई को थोड़ा सा अच्छे से भी देख लेना। एंड DBMS में भाई साहब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की एंड नॉर्मलाइजेशंस एंड ट्रांजेक्शंस, ACID प्रॉपर्टीज़ एंड इंडेक्सिंग। अब इसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, इंडेक्सिंग से, नॉर्मलाइजेशन से। ये आपका जो है ना 2 टॉपिक से बहुत ज़्यादा कवरअप होता है, ठीक है। SQL जो है ना आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होता। ये बेसिकली एक्चुअल में अगर मेन इसका कंपोनेंट है, फिर मेन यूज़ जो होता है वो होता है आपका डेटा एनालिटिक्स में। डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, इसके अंदर आप जो है ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। एंड SD के लिए लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, और इधर टेक वालों के लिए एक और चीज़ आपको जो है करनी पड़ेगी, जो कि है ये आपका है कोर कंप्यूटर साइंस। उसके अंदर क्या स्पेसिफिक पढ़ना है या फिर पूरा भैया कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको बस उतना ही करना है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ फंडामेंटल्स देखना है, लाइक प्रोसेस, थ्रेड हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, ठीक है, डेडलॉक हो गया और मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। एंड कंप्यूटर नेटवर्क एकदम मस्ट है, इसको तो एकदम मत छोड़ना है और इसको बहुत अच्छे से एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। OSI मॉडल हो गया, TCP एंड /IP हो गया, HTTP हो गया, ठीक है, HTTPS हो गया आपका, एंड TCP हो गया, एंड UDP और DNS जैसे ये सारा जो ये सब जो कॉन्सेप्ट था आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मस्टली करना ही करना है। अब आता है आपके दिमाग में खिचड़ी पूरा पक चुका होगा कि भैया ये कैसे करेंगे, भैया वो कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं डराऊंगा नहीं, एकदम पूरा फ्लो में बताऊंगा, मैं एकदम प्रोसेस के थ्रू में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल लाइक यूट्यूब खोलोगे तो वीडियो देखने को मिलेगा 30 डेज़ के अंदर AI पूरा बन जाओगे, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स चीज़ें हैं। खैर लाइक अब हम तुम्हारे उस पर फोकस करते हैं कि फाउंडेशन किस डायरेक्शन में करना सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। अगर मान के चलो एप्लीकेशन आपको बनाना है, ठीक है, तो एप्लीकेशन बनाना है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पाथ कैसे चूज़ कर सकते हो। पहला है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, बैकएंड, APIs, डेटाबेस एंड डेवलपमेंट। ये जो पूरा फ्लो था आपका, ये आपको सीखना होगा किसके लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। एंड अगर बात करें कि डेटा के साथ काम करना है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगता है, डेटा के साथ थोड़ा प्ले करने का मज़ा आता है, डेटा को सॉर्ट करना होता है, ऐसे देखना होता है, तब उस केस में क्या करना होता है। लाइक मैं किसकी बात करूँ, डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो डेटा एनालिटिक्स के लिए जो प्रोसेस होने वाला है, एक्सेल होने वाला है, SQL होने वाला है, पाइथन होने वाला है, पांडास होने वाला है, स्टैटिस्टिक्स होने वाला है, पावर BI होने वाला है आपका, एंड प्रोजेक्ट्स होने वाला है। ये जो है आपका प्रोसेस फ्लो होने वाला है किसके लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए। अगर आप जो है AI/ML में थोड़ा इंटरेस्ट रख रहे हो, ठीक है, अब उसके तरफ कैसे बढ़ सकते हो, उसका प्रोसेस फ्लो क्या होने वाला, पाइथन होने वाला है, ठीक है, NumPy होने वाला, या फिर पांडास, एंड देन स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एंड प्रोजेक्ट्स, फिर एडवांस AI। ये जो है आपका चीज़ें जो है आपको इधर करनी होंगी। लाइक अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के साइड में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तब क्या करना होगा, लिनक्स, ठीक है, गिटहब, नेटवर्किंग, डॉकर, क्लाउड एंड CI/CD, ये आपको चीज़ें जो है ना आपको देखनी पड़ेंगी। तब आप जाके इस सही डायरेक्शन में अपने फर्स्ट ईयर से जब आप अपने स्किल्स को वर्क करोगे, तब आप इसी फ्लो के साथ अगर जाओगे, तब आप किसी एक स्पेशलाइजेशन के लिए आप रेडी हो पाओगे, ठीक है। एंड इस स्पेशलाइजेशन फाउंडेशन का एक ही कोई चूज़ कर रहा है एक टाइम पे। लाइक अगर तुम सोच रहे हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर मैं एकदम पूरा डेडिकेटेड होकर भैया मैं सब कुछ फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो सिर्फ एक चूज़ करना है, या तो डेवलपमेंट करो, या तो AI/ML करो, या तो फिर डेटा एनालिटिक्स करो, कोई एक ही करना। आप सारा मिल के अगर तुम एक बार में कोशिश करोगे कि सब कुछ एक ही में खिचड़ी पका दे, सब खिचड़ी पक जाना है, तुम इरिटेट हो जाने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करना।
एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। आप जो है किसी एक चीज़ को पकड़ के आपने पूरा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप मेहनत का कैसे प्रूफ दे सकते हो कि लाइक अगर वो पूछेगा ठीक है आप पढ़ के गए थोड़ा बहुत बता दिया, बट आपके पास अगर प्रोजेक्ट रेलेवेंट प्रोजेक्ट नहीं है देन इंटरव्यूअर थोड़ा सा इम्प्रेस ना हो। तो आपको जो है करना क्या है कि आप अपने सेकेंड ईयर के एंड तक एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 एकदम कह सकते हो बेसिक्स तो नहीं, हाँ, बट इंटरमीडिएट लेवल तक, सेकेंड ईयर में इंटरमीडिएट लेवल तक आपका कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा, देन आपको कुछ ना कुछ सिस्टम जैसे डिज़ाइन करने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन इंजीनियर स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, लाइक इन सब का यूज़ करके आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। ब्लॉकचेन अगर कर रहे हो तो ब्लॉकचेन के थ्रू भी आप लॉजिस्टिक वाले लाइन बैलेंसिंग चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेटा एनालिटिक्स बना सकते हो, ठीक है। प्रेडिक्टिव जैसे प्रिवेंटिव या फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो है उस पर आप जो है कुछ प्रोजेक्ट तगड़ा सा बना सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, तो इसीलिए प्लीज़ स्टार्ट कर देना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना भी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भैया मुझे एक्चुअल में कॉलेज का क्लास रहने के सारी चीज़ें रहने के बाद भैया गर्लफ्रेंड बनाने से लेकर भैया बाहर खिलाने लाने के बाद तक भैया मुझे कितना एक्चुअल में टाइम देना है। तो देखो आपको डेली के डेली एटलीस्ट मिनिमम आपको 1.5 आवर देने ही देने हैं, या फिर आप अगर थोड़ा सा खींच पाओगे अपने आप को तो 2 आवर जो है मिनिमम आप रख लो। 2 घंटे अगर आप दे रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट आपके 700 से लेकर 750 घंटे आप जो है उस काम पे दे रहे हो। तो मान के चलो कि आप जब इतना टाइम दे रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ भाई ज़िंदगी में उखाड़ रहे होगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना ही रखना है। वेल अब आते हैं कंक्लूज़न पे, एंड फर्स्ट मेरा लास्ट चीज़ ये रहने वाला फाइनल मैसेज के थ्रू कि जो भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो अपने आप को किसी अदर स्टूडेंट से कंपेयर मत करना, बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे तुम लोग, ठीक है। जो भी तुम्हें आता होगा या फिर जो भी तुम इच्छुक भी होगे अपने आप को सीखने या फिर अपने आप को डेवलप करने के लिए, वो भी तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो बेस मतलब ऐसा रहना चाहिए तुम्हारा कि तुम अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करोगे, किसी से भी मत कंपेयर करना, ठीक है। वेल कितने बच्चे नॉन टेक वाले हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना कि हाँ भैया आई एम फ्रॉम दिस ब्रांच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।